पिता का नाम सुनते ही हमारे सामने एक सख्त मिजाज वाले इंसान का चेहरा सामने आ जाता है, जो हमें डांटता है, सजा देता है, हमें हर बात में हिदायत देता है। दोस्तों के घर आने पर उनसे तरह तरह के सवाल करता है। बेटों के बाहर जाने पर वो गमगीन नहीं होता और ना ही बेटियों की विदाई के वक्त आंसू बहाता है। पिता को बांध दिया गया है एक छवि में, लेकिन पिता इन सबसे परे होते हैं। आसमान अगर सूरज की तपिश देता है तो चांद की ठंडक भी देता है, लेकिन हम सब सिर्फ तपिश को ही याद रखते हैं। देखा है कई पिताओं को भरी दोपहरी में लोहे से भरे रिक्शे को खींचते हुए। कुछ ढोते हैं ईंटों से भरी तगारी को मंजिल के आखिरी तक। कुछ करते हैं काम हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी। कुछ निकल जाते हैं घर से सूरज के आने से पहले और लौटते हैं देर रात तक। कई पिता रहते हैं सरहद के पास और नहीं लौटते कभी। देखा है ऐसे पिताओं को भी जो झुके नहीं कभी, मगर झुक जाते हैं अपनी बेटियों की विदाई के वक्त। कुछ पिता मार डालते हैं अपने सपनों को अपने बच्चों के सपनों के लिए। कुछ बेच देते हैं अपनी आत्मा को भी अपने बच्चों की करतूतों को दबाने के लिए। कई पिता पूरे दिन जन्मदिन की तैयारी करते हैं, मगर केक करते वक्त सबसे पीछे खड़े रहते हैं। कुछ खड़े रहते हैं जोकर बनकर सुबह से शाम तक। कई पिता राह से भटक जाते हैं, मगर वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी भटके राह से। कई पिता रचते हैं अलग अलग स्वांग और निकल जाते हैं हर घर की दर पर। कुछ पिता रहते हैं घर में ही और कर देते हैं घर के छोटे मोटे दिखने वाले काम। कुछ नहाते हैं बारिशों में, कुछ खड़े रहते हैं छाता लेकर। कुछ पिता सुलाते हैं अपने बच्चों को अपने कांधे पर। कुछ पिता करते हैं अपने बच्चों के लिए मखमली तकिए का इंतजाम। हजारों पिता रहते हैं बाहर और भेज देते हैं महीने के आखिर में स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और घर का खर्च। कुछ पिता होते हैं इतने मजबूत कि नहीं बताते कोई भी परेशानी और फूंक देते हैं हजारों के कष्ट। पिता काम करते रहते हैं दिन रात जीवन के अंत तक, बिना कोई दुख दर्द बताए, और बदले में नहीं मांगते कुछ भी। पिता को बांध दिया गया है एक छवि में, लेकिन पिता इन सबसे परे होते हैं।